प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 की हिंदी विषय की पाठ 1 ईश वंदना पढ़ाएंगे, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में बता दूं कि उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि तुलसीदास जी का विवाह अल्प आयु में हो गया था। उन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक अनुरक्ति थी, प्रेम था, और इसके चलते वो एक दिन रात ही में उनके मायके जा पहुंचे। तुलसीदास जी को अपने घर आया देख उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि ये बात अच्छी नहीं है और आप इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हैं? जितना प्रेम आप मुझसे करते, इतना प्रेम यदि ईश्वर से करते तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता। तुलसीदास जी को यह बात लग गई, बुरी लगी, और उन्होंने उसी दिन से अपनी पत्नी की उस बात से प्रेरणा लेकर श्री राम की भक्ति आरंभ कर दी, जिसके चलते आगे चलकर उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को विश्व के साहित्य में 46वां स्थान प्राप्त है, जो पूरे विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में रामचरितमानस को 46वां स्थान प्राप्त है। अब हम बच्चों पाठ पर आते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मनुहरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तू कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर, जो कृपा के सागर हैं, जो हमें जन्म और मृत्यु के कष्ट और भय से भी बाहर निकालने वाले हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और आगे कह रहे हैं कि वे श्री राम जिनके नेत्र नव विकसित कमल के समान सुंदर हैं, जिनका मुख, हाथ और पैर भी नव विकसित कमल के समान ही अत्यधिक सुंदर हैं। हे मेरे मन, तू ऐसे श्री रामचंद्र जी का भजन कर। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम। बता रहे हैं कि जिनके सुंदर छवि में सैकड़ों कामदेव समाये हुए हैं। कामदेव को बच्चों सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी छवि में सैकड़ों कामदेवों की छवि समाई हुई है। नवनीर नीरद सुंदरम। और उनका जो शरीर है वह आकाश में, और उनका जो शरीर है वह भी आकाश में छाए रहने वाले बादलों के समान नीला और सुंदर है। पट पीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरण। और वो आगे कहते हैं कि उनके शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र पड़ा हुआ है, शरीर उनका नीला है और उनके शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र पड़ा हुआ है वह विद्युत के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हे मेरे मन, तू जानकी पति श्री राम का भजन कर और उन्हें नमस्कार कर। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू दीनों के बंधु, सूर्य के समान चमकने वाले दानव और दैत्य वंश का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन कर। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। वे आनंद को प्रदान करने वाले हैं और कौशल रूपी आकाश में चंद्रमा के समान चमकने वाले हैं और दशरथ के पुत्र हैं। हे मेरे मन, तू ऐसे भगवान श्री राम का भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चापुधर संग्राम जित खर दूषणम। कह रहे हैं आगे तुलसीदास जी कि जिनके सर पर हजारों मणियों मोतियों का, हीरो का मुकुट जड़ा हुआ है और जिनके कानों में सुंदर कुंडल है, जिनके मस्तक पर सुंदर तिलक विराजमान है, लगा हुआ है,
उदारो अंग विभूषणम, और जिनके अंग जो हैं वो आभूषणों से युक्त हैं। आजानो भुज सर चाप दर संग्राम निजखर दूसरा, और कह रहे हैं कि जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और धनुष बाण जिनके हाथ में है, संग्राम में जीत कर दूषणम, और जिन्होंने संग्राम में खर और दूषण को भी जीत दिया था। हे मेरे मन, तू ऐसे श्री रामचंद्र जी का भजन कर। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसका अगला भाग अगली वीडियो में।